राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नवविवाहित बहू को महंगे कपड़े, गहने और पार्टियों का शौक था, लेकिन शादी के बाद उसका समय घर के कामकाज और सास ससुर की सेवा में बीत रहा था, जिससे उसके पास पहले की तरह पैसे भी नहीं रहते थे। इस पर इलाज हेतु बहू ने अपने खास दोस्त को घर बुलाया और अपने ही घर में डकैती की साजिश रची। साजिश के मुताबिक दोस्त की मदद से सास को घर में बांध दिया और गहने व पैसे चोरी कर लिए। इस मामले में कड़मना पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और जबरन चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक प्रवीण काले की टीम ने इस अपराध को 3 घंटे में सुलझा दिया। 3 लाख नकद, 50 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि इस जबरन चोरी की साजिश गीता की बहू ने ही रची थी। घटना से गीता के पति और बेटे सदमे में है। पुलिस ने वाहन के नंबर से 2 लोगों को 3 घंटे में ही धर दबोचा। गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इस मामले की मुख्य सूत्रधार गीता की बहू है। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बंधे होने का नाटक किया। बहू और उसके दोस्त ने चोरी की साजिश रची थी। ये पूरी बात सुनकर सास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अमरावती बडनेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास उड़ान पुल का निर्माण कार्य शुरू रहने से भारी वाहनों के आवाजाही पर पाबंदी रहने के बावजूद सड़क निर्माण के लिए डामर इस्तेमाल किए जाने वाले एक ट्रक के चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया सवार को उड़ा दिया। इस सड़क हादसे में दोपहिया सवार युवक की मृत्यु हो गई। यह घटना बडनेरा शहर के जूना बाईपास रोड स्थित बगिया होटल के सामने मंगलवार 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। दुर्घटना में मृतक युवक का नाम बडनेरा शहर के गवलीपुरा नई बस्ती निवासी सैयद अरमान है। गत 4 मार्च की रात अमरावती के फैजापुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पडाली परिसर में दिव्य सदन के पास 5 से 6 अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियारों से लैस होकर किए गए हमले में मारे गए ऋषिकेश उर्फ गोंडी मोडक प्रकरण में फैजापुरा पुलिस के दल ने घटना के 7 दिन बाद मुख्य सूत्रधार विजय टांटिया भोसले और उसके साथी अलियान चेन बाबू पवार को कर्नाटक राज्य के मंगलोर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी की तलाश के लिए 2 दल गठित किए गए थे। उप निरीक्षक राहुल महाजन, जमादार योगेश श्रीवास, हरीश चौधरी, भूषण वराडे और जावेद पाटिल का दल ने आज मंगलोर शहर में छिपे हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार विजय भोसले और उसके साथी अरियान पवार को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अकोला के सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक महिला आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली। मॉर्निंग वॉक खत्म होने के बाद वह हिंगना रोड से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में तुअर ले जा रहा था। चालक ने अचानक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और भारी बोरियां पैदल चल रही महिला के ऊपर गिर गई। इसके नीचे दबकर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुराना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की विस्तृत जाँच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सर्वोपचार अस्पताल भेज दिया गया। सरकार ने राज्य के बकाया किसानों को ऋण माफी प्रदान करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण मुक्ति योजना की घोषणा की है, लेकिन अधिकांश पात्र किसान पिछले 8 वर्षों से अभी भी ऋण माफी से वंचित है। किसान ऋण माफी की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ एवं प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की मांग विधायक सुबा खोड़के ने राज्य विधानमंडल के बजट सत्र में की। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर एक कुत्ता पाए जाने के बाद सोमवार देर रात एक फ्लाइट को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा। रनवे पर कुत्ते के कारण यह आशंका थी कि विमान उतरते समय कोई दुर्घटना हो सकती है और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि पायलट की सतर्कता से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इंडिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या 5243 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात 10:55 पर मुंबई से नागपुर के लिए उड़ान भरी। यहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय पायलट की नजर रनवे पर एक कुत्ते या कुत्ते जैसे जानवर पर पड़ी। विमान की लैंडिंग के समय कुत्ते के कारण दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पायलट ने रात 12:30 से 1 बजे के बीच विमान को भोपाल की ओर मोड़ दिया गया। अमरावती के जीएमसी में दूसरे वर्ष का सत्र प्रारंभ होने की संभावना को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल इरविन के वार्ड और कुछ सुविधाएं जीएमसी प्रबंधन को सौंपे जाने संबंधी बातों का आज दोपहर जिलाधीश सौरभ कटिया ने प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोनले और अन्य अफसरान के साथ इरविन के वार्डों का स्वयं अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है। प्रथम वर्ष की पढ़ाई के साथ अब दूसरे वर्ष की पढ़ाई शुरू होनी है, जिसमें राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद के मापदंडों के अनुसार निर्धारित बेड संख्या का अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए अनिवार्य है। अतः इरविन अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्थानांतरण का समाचार था। निरीक्षण के दौरान कटियार ने सीटी स्कैन के लिए अधिक पैसे लिए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस समय उनके साथ मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर किशोर इंगोले उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अभिनंदन पेंडारी मित्र परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुमेधा बारलिंगे, नीता सावदे और दीप्ति कालमेघ को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। श्रीमती नीता सावदे ने बहादुरी से कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, विभिन्न सरकारी योजनाओं, कृषि मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मेलों आदि की जानकारी प्राप्त कर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफलतापूर्वक कार्य किया। सुमेधा सुभाष बारलिंगे कई महिला मंडल में अग्रणी है और उन्होंने अमरावती वेटरन्स के माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। कुमारी दीप्ति आशीष कालमेघ ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। इनकी उपलब्धियों पर महिला दिन पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दीपक हुंडीकर, अनिल सुराना, सुरेश रतावा, मिलिंद बाबल, प्रोफेसर बाबूराव अंबोरे, प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुषमा ताजने, अंजलि पाठक, वैशाली पावड़े, अजय कोलपकर, पुरुषोत्तम मुंद्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। श्रम शक्ति मानव एवं ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संगठन ने जीडी पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्मला देशमुख ने की तथा मुख्य अतिथि चित्रा देशमुख थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इस अवसर पर जीडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल शीतल देशमुख ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व बताया। स्नेहल खजोने, ज्योति क्षीरसावंदे, विशाखा मेश्राम ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। उपस्थित महिलाओं ने विभिन्न खेल खेले तथा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए तथा अपने बचपन का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका श्रद्धा इंगले ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन शिक्षिका साक्षी देशमुख ने किया। अमरावती में गत जनवरी माह तक 8,087 करोड़ का निवेश 232 औद्योगिक यूनिट में हुआ है। 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आज 1 दर्जन से अधिक एमओयू करने वाले उद्यमियों का सत्कार किया। जिले में नए 5,309 रोजगार उत्पन्न करने वाले 78 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 2,087 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। इस अवसर पर शासन अपनी नीति अनुसार कई प्रकार की सब्सिडी और छूट दे रहा है। उनका उपयोग कर उद्योग लगाने के लिए आगे आने का आह्वान विभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल ने किया। वे आज होटल ग्रैंड मैफिल के रूबी हॉल में आयोजित क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन में बोल रही थी। उद्योग संचालनालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधीश सौरभ कटिया तथा उद्योग सहायक संचालक और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक नीलेश निकम, एमआईडीसी के क्षेत्रीय सह संचालक प्रशांत पडालकर, एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर मंचासीन थे। किरण पातुरकर ने अपने संबोधन में प्रदेश की उद्योग नीति को भी सुंदर और सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें 10 करोड़ के निवेश पर 6 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध है, उसका उद्यमियों को लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, मराठा उद्योग संघ के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और उद्योग केंद्र व एमआईडीसी के अधिकारी उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।